वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोट मेकिंग, हाउ टू मेक नोट्स। लेट्स स्टार्ट विद अवर मेन टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जान लें कि नोट मेकिंग है क्या। नोट मेकिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल स्किल। नोट मेकिंग एक बहुत ही यूज़फुल स्किल है। मेकिंग नोट्स अनेबल्स अस टू ऑर्गेनाइज अवर थॉट्स बेटर। मेकिंग नोट्स हम लोगों को अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग एन इम्प्रेसिव नोट। इन गाइडलाइंस का हमें नोट मेकिंग करते वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। द मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी टेकन डाउन वाइल मेकिंग नोट्स। जो मेन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको नोट डाउन कर लेना रफ वर्क में बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा स्किप ना कर जाए। एक क्लियर लेआउट विद इंटरलाइन स्पेसिस सब हेड बुलेट्स शुड बी यूज्ड। पहले से ही माइंड में एक सेटअप बना लेना है, या रफ वर्क में एक सेटअप बना लेना है जिसमें हेडिंग क्या होनी चाहिए, उसकी सब हेडिंग्स क्या होंगी, किस तरीके की हम लोगों ने फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, उसको एक रफ वर्क में एनालाइज करके रख लेना चाहिए। नोट शुड बी ऑर्गेनाइज सो दैट दे शुड रिफ्लेक्ट हाउ द आइडियाज़ वर कनेक्टेड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। नोट्स को इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट करना है कि जब हम लोग नोट्स के ज़रिए किसी चीज़ को प्रेजेंट करें तो उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो वैसी की वैसी ही मेंटेन रहे। यानी कि जो आइडिया, जो मैसेज हम लोगों को पैराग्राफ में से क्लियर हो रहा था, वही मैसेज, वही मीनिंग जो है हमारा नोट में से क्लियर होना चाहिए। ऑल आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions and pronouns should be dropped unless they are necessary in order to understand the notes। जितने भी हमारे आर्टिकल्स होंगे, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या नाउन या प्रनाउन है, उनको हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना नोट्स के अंदर, ताकि हम लोग केवल टू दी पॉइंट ही बात कर सकें। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं पे हम लोगों ने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड एब्रीवेशन और पेन क्रिएटेड एब्रीवेशन शुड बी यूज्ड। हम लोग स्टैंडर्ड एब्रीवेशन जो कि नॉर्मल चलती हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए हम लोग खुद भी पेन क्रिएटेड एब्रीवेशंस का मतलब है हम लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी एब्रीवेशंस को भी बना सकते हैं। नोट मेकिंग हेल्प विद एब्रीवेशन। एब्रीवेशन एक कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, जैसे ये हैं एब्रीवेशंस हैं। कॉमन एब्रीवेशंस आर मिस्टर, डॉक्टर, ये कुछ कॉमन एब्रीवेशन है। ए वर्ड ऑफ कॉशन। इन चीज़ों को करते वक्त हमें कौन सी चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डो नॉट गेट ओवर एंथ्यूजियास्टिक अबाउट एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते वक्त हम लोगों ने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना। यानी कि अगर हम लोगों को इस चीज़ की परमिशन दी गई है कि हम लोग एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर सकें, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग ज़्यादा एब्रीवेशंस का इस्तेमाल ना करें। यानी कि हम लोग एक नोट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 एब्रीवेट करें। ये ना हो कि हम लोग पूरा का पूरा नोट जो है एब्रीवेटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर लें। द हेडिंग शुडेंट बी एब्रीवेटेड। हेडिंग को कभी भी हम लोगों ने एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं लिखना है। एब्रीवेशंस में भी यूज्ड इन सब हेडिंग। हाँ, जो हेडिंग के आगे हम लोगों ने सब हेडिंग्स बनानी है वहाँ पे हम लोग जो हैं एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट मेकिंग इज़ एन एडवांस्ड राइटिंग स्किल विच इज़ गेनिंग इंपॉर्टेंस ड्यू टू नॉलेज एक्सप्लोजन। नोट मेकिंग जो है वो बहुत ही एडवांस्ड राइटिंग स्किल है, और आज के टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि नॉलेज एक्सप्लोजन हो चुका है। और हम लोगों को चीज़ों को माइंड में रखने के लिए नोट बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें छोटे से पॉइंट से ही चीज़ें जो हैं वो रिवाइंड अप हो जाएँ। देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर एट लीस्ट द मेन पॉइंट ऑफ एन गिवन सब्जेक्ट। हमें अगर मेन पॉइंट ही याद है तो ऑटोमेटिकली हमें नॉलेज जो है वो वाइंड अप हो जाती है। मेकिंग नोट्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच combines several steps। हाउ टू मेक नोट्स। रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहली चीज़ है पैसेज को हम लोगों ने केयरफुली रीड करना है, ताकि हम लोगों को उसे रीड करने के बाद उसका आइडिया, व्हाट इज़ द मेन आइडिया क्या है, फ्रेम है हेडिंग बेस्ड ऑन द आइडिया, राइट इट इन द मिडल ऑफ द पेज, ताकि हम लोग जब उसे पढ़े हमें उसका मेन आइडिया, थीम जो है वो क्लियर आउट हो जाए और उस हिसाब से हम उसको टाइटल दे सकें। और जो टाइटल है वो मिडल ऑफ द पेज में आना
चाहिए। गिव सब हेडिंग्स, अगर हम लोगों को अब जो पैराग्राफ के अंदर अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम लोग सब हेडिंग्स के डिवाइड कर सकते हैं। हाउ हैज़ द मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड, यानी सब हेडिंग वो बताते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेन आइडिया को प्रेजेंट किया गया है और स्टेप बाय स्टेप ही हम लोगों ने मेन आइडिया को सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देना है। देयर आर 2 or 3 सब हेडिंग्स एसोसिएटेड आइडियाज़, हम लोग अगर 2-3 सब हेडिंग्स है तो हम लोग उसको उस हिसाब से नंबरिंग करनी है। फ्रेम सब हेडिंग बेस्ड ऑन दीज, इस हिसाब से हम लोगों ने सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। पॉइंट्स आर टू बी नोटेड अंडर ईच सब हेडिंग, और उन सब हेडिंग के अंदर जो मेन पॉइंट आते हैं उनको भी हम लोगों ने नंबरिंग करके सब हेडिंग के नीचे लिखना है। आर देयर फर्दर डिटेल और पॉइंट ऑफ सब टाइटल दैट यू विश टू कीप इन द नोट्स, दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स में हैव सब पॉइंट, पॉइंट के आगे भी हम लोग सब पॉइंट्स बना सकते हैं। ऑल हेडिंग सब हेडिंग शुड बी एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन, जितने भी सब हेडिंग्स होंगी वो एक ही डिस्टेंस होगा उनका पेज के मार्जिन से, यानी कि वैसे नॉर्मली हम लोग 7 स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं, सेंटर ऑफ द पेज से 7 स्पेसेस का ही हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। डू नॉट राइट कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सेंटेंसेस, पूरे के पूरे सेंटेंस हम लोगों ने नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट सेंटेंसेस का ही हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। एब्रीवेशन शुड बी यूज्ड, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल हम लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक कर सकते हैं। नोट मेकिंग, हेल्प विद एब्रीवेशन, यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशन एंड सिंबल्स एज फार एज पॉसिबल, जो स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए जितना हो सके। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ स्टेट, कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द स्टेट हो, प्लेस हो, उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा एब्रीवेशंस में। कॉमन एब्रीवेशंस, ये कुछ कॉमन एब्रीवेशंस हैं, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, गवर्नमेंट, बीएससी, ईटीसी एक्सेट्रा। कॉमन सिंबल्स जो हैं जिन्हें हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं वो ये हैं। मेजरमेंट ऑफ फिगर्स, कुछ फिगर्स हैं जिनको भी हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी हम लोगों ने राइट डाउन कर दिए हैं। मेक योर ओन एब्रीवेशन, हम लोग अपनी एब्रीवेशंस भी लिख सकते हैं। कीप द मेन साउंड्स ऑफ द वर्ड EDN एजुकेशन प्रोग्राम, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग इस प्रकार की एब्रीवेशन का इस्तेमाल करें कि जो हमारा मेन वर्ड है उसकी ही साउंड हमारी एब्रीवेशन में से आए। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू कीप द फर्स्ट फ्यू एंड द लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड सच एज एजुकेशन, इसकी एक बेहतर तरीका ये है कि पहला और लास्ट वाला जो लेटर है उसे हम लोगों ने वैसा का वैसा लिखना है। सच एज एजुकेशन को हम लोगों ने एजुकेशन लिख दिया, डेवलप को हम लोगों ने ऐसे एब्रीवेट कर दिया। रिटेन द सफिक्स सो दैट लेटर व्हेन यू आर गोइंग ओवर द नोट्स यू मे रिकॉल द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड। इस तरीके से हम लोगों ने एब्रीवेशंस को फॉर्म करना है कि जब हम लोग बाद में कंप्लीट नोट को एनालाइज करें तो हम लोगों को उन वर्ड्स को पढ़ के टोटली एनालिसिस हो जाए कि वो वर्ड हम लोगों ने किस वर्ड के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म में यूज़ किया है, हमारा नोट किस प्रकार का दिखेगा देखेंगे। टेक द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू नॉट गेट ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट एब्रीवेशन। अगर हम लोगों को अपनी एब्रीवेशंस यूज़ करने की परमिशन नोट मेकिंग में दे दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड या ओवर एंथुसियास्टिक हो जाएं। यू शुड नॉट एब्रीवेट एवरी वर्ड, हम लोगों ने ये नहीं करना कि हर शब्द को ही एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते चले जाएं। वन एब्रीवेशन इन वन पॉइंट इज़ एनफ, एक पॉइंट में एक एब्रीवेशन काफ़ी होती है। एज अ जनरल रूल द हेडिंग शुड नॉट बी एब्रीवेटेड, जनरल रूल के मुताबिक हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हेडिंग कभी भी एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं लिखनी। यू में यूज़ एब्रीवेशन, हाँ सब हेडिंग्स में हम लोग एब्रीवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आइडेंटिटी इज एसेंशियल, हमारा नोट किस प्रकार का दिखेगा, देखिए सबसे पहले हेडिंग सेंटर में आएगा, फिर इक्वल डिस्टेंस में सब हेडिंग 1 2 3 दे दिया, नीचे उनके पॉइंट के आगे सब पॉइंट है तो उनको भी हम लोग उस प्रकार से नंबरिंग देंगे। तो देख सकते हैं आप क्लियरली 3 पॉइंट आ रहे थे, हेडिंग आ गई, फिर सब हेडिंग, फिर दूसरी सब हेडिंग, फिर तीसरी सब हेडिंग, उनके बीच में हम लोग अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं। ABC भी लिख सकते हैं, रोमन भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या जिस प्रकार से इस डायग्राम में हम लोगों को नंबरिंग की गई है उस हिसाब से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। नोटिस दैट आइडेंटिटी दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द मार्जिन हैज़ बीन यूज्ड टू क्लियरली इंडिकेट सब हेडिंग्स एंड पॉइंट्स एंड सब पॉइंट। जो आइडेंटिटी है वो मार्जिन से इंडिकेट करने के लिए यूज़ की गई है, जिससे क्लियर हो जाता है कौन सी चीज़ हेडिंग है, कौन सी चीज़ सब हेडिंग है, कौन सी चीज़ पॉइंट है, कौन सी चीज़ सब पॉइंट है।
Numbering, you may follow any system, but you should be consistent that you should follow the same system throughout. Some examples are given below. नंबरिंग, किसी भी प्रकार की आप नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि पूरे नोट मेकिंग के अंदर आप लोगों ने एक ही प्रकार की नंबरिंग का इस्तेमाल करना है. Abbreviations note making is an informal exercise as it is meant for your use only. You will not present a formal document in note form. Note will be developed into more formal piece of writing. Note making एक formal piece of writing होता है. Since notes are informal and are meant for use only, you can abbreviate long words or use a separate abbreviation and symbol. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोग लॉन्ग वर्ड्स को एब्रीवेटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं. दी समरी इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द पैसेज, एक्सपेंड योर हेडिंग एंड सब एंड. नीचे एक हम लोग पैराग्राफ दे रहे हैं, इसको हम लोगों ने 2-3 बार पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से सब हेडिंग्स में इसको फ्रेम करना है. पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी आर नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज but to generally feel better. Living a 9 to 5 desk life can be demanding on health and wellness. Here is how you can keep the most common problems at bay. Even if you are not exercising, you need to make sure that you maintain correct posture and sit at your desk in the right way. It is important that your chair is placed correctly and your legs are not left hanging. So proper alignment ensures that your neck and back are not strained. Exercises and abdominal crunches 2 to 3 times a week can strengthen the core. It will help take the pressure off your back and will make it easier to maintain a good postures. Chair with the back that support your upper back are preferable for those who work long hours in front of screens. तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, एक पॉइंट आ गया. कॉन्स्टेंट टाइपिंग, राइटिंग रिपोर्ट्स, आंसरिंग ईमेल्स कैन एक्सर्ट your wrist, leading to long term damage. The frequency of your use and how you position your wrist at your keyboard can be a reason. The telltale signs of exertion would be a tingling sensation or numbness. One should not ignore the initial signs. Make sure that you rest your wrist at regular interval. To relieve your tension, quickly fold your hands. Signs: make sure that you rest your wrist at hands in a namaste in front of your chest with elbows moving out and lower hands till you feel a good stretch in your wrist. Also, rotating your fist inside outside provide much relief to the strained wrist. तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा दूसरा आइडिया आ गया जहाँ पे रिस्ट के बारे में बात की जा रही है. ऑल्सो रोटेटिंग योर फिस्ट कैन मेक आउटसाइड. सिंस दोज हु वर्क ऑन डेस्क स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट शुरू हो गया जिसकी आई साइट के ऊपर बात की जा रही है. देयर आर अ रिस्क ऑफ स्ट्रेनिंग योर आईज. This may lead to dry eyes and fatigue. Poor eyesight is the result of continued and improper exposure to screen. Keeping the computer screen at an optimal distance helps a lot in minimizing strain to eyes. The screen shouldn't be too close to or too far. To ease eye strain, use good lighting and make it point to look at distance away from your screen, away 20 to 30 minutes. यानी कि आप लोग देख सकते हो पैराग्राफ की हेडिंग डेस्क जॉब के रिगार्डिंग कुछ हो सकती है और वहाँ उसके साथ साथ बाकी की सब हेडिंग्स में जैसे पहले आपकी पोस्चर के बारे में बताया गया, दूसरा रिस्ट के बारे में और तीसरा आपकी आई साइट के बारे में बताया गया. तो ये हमारी सब हेडिंग्स हो सकती हैं. जैसे नोट मेकिंग हेडिंग हम लोगों ने दे दी हेल्थ एंड वेलनेस और डेस्क यूजर्स. ठीक है. करेक्ट पोस्चर, पहले किस चीज़ की बात की गई थी, करेक्ट पोस्चर की. प्लेस चेयर करेक्टली फॉर नेक एंड बैक. मेन पॉइंट हम लोगों ने नीचे नोट कर लिए. प्लीज़ चेयर करेक्टली फॉर नेक एंड बैक. डू नॉट हैंग लेग्स, लेग को हैंगिंग पोजीशन में नहीं रखना. दूसरा एक्सरसाइज इन एब्डोमिनल क्रचेज. चूज चेयर्स विद सपोर्ट फ्रॉम अपर बैक. ठीक है. तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया जिसमें हम लोगों ने उसके 4 पॉइंट्स देखे जिसमें थी चेयर को करेक्टली रखना है, लेग्स को हैंग नहीं करना है, एक्सरसाइज एंड एब्डोमिनल क्रंचेस हमारी हेल्प करेंगी, उन चेयर्स की यूज़ करना है जो आपके अपर बैक को सपोर्ट कर सकें. अगला है मेंटेनिंग रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी. किस प्रकार से हम लोग अपनी रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं. रिलैक्स रिस्ट रेगुलरली इन नमस्ते पोजीशन. ठीक है. रॉन्ग पोजीशन कैन कॉज, अगर हम लोगों ने सही ढंग से रिस्ट को पोजीशन नहीं किया वो डैमेज कर सकते हैं. रिलैक्स रिस्ट रेगुलरली इन नमस्ते पोजीशन एंड स्ट्रेच. नमस्ते पोजीशन में करके हम लोगों ने रेगुलरली उसकी एक्सरसाइज करवानी है, स्ट्रेचिंग करनी है.
रोटेट रिस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड रोटेटिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा आई स्ट्रेन के बारे में बात की गई थी। आई स्ट्रेन कैन कॉज ड्राई एंड फटीग आइज, ये ड्राई एंड फटीग आइज कर सकते हैं। कीप कंप्यूटर स्क्रीन एट ऑप्टिमल डिस्टेंस टू प्रिवेंट पुअर साइट, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना है मेन पॉइंट। यूज़ गुड लाइटिंग, लुक एट डिस्टेंस स्पॉट एवरी 20 to 30 मिनट। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से एक हेडिंग के अंदर हमारे 3 सब हेडिंग आए, उनके आगे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। कुछ वर्ड्स को हम लोगों ने एब्रीवेट किया, जैसे CORR' हम लोगों ने करेक्टली के लिए, EX'CISES एक्सरसाइजेस के लिए, एब्डोमिनल के लिए ABDOMN, डैमेज DAMG डैमेज के लिए, REG' रेगुलरली के लिए, LIGHT' लाइटिंग के लिए। तो ये कुछ हम लोगों ने एब्रीवेशंस यूज़ की अपने तरफ से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने नोट मेकिंग के बारे में जाना। नोट मेकिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार से नोट मेकिंग हम लोगों ने करना है, उसका डायग्रामेटिक फॉर्म और उसको विद एग्जांपल आपको डिटेल में समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.